Good morning, student. In the last lecture, we have started p block elements, and in the p block elements, lastly we have covered the structure of borate ion, orthoboric acid. So group 13 elements lies in the p block element having the general electronic configuration ns2 and p1. So we are seeing the various compounds of borane, that is a non-metal. Rest elements of the group 13 are metals, and because of non-metal it forms कोवलेंट कंपाउंड. रेस्ट जितने भी एलिमेंट है उन सब के आयनिक होते हैं कंपाउंड, और इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक. ठीक है, ये कुछ जनरल चीजें थी, लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन विद सिलिकॉन. ठीक है, एनोमलस बिहेवियर डिस्कस कर चुके हैं बोरोन का. डायगोनल जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है बोरोन का, कार्बन 14 के ग्रुप 14 के एलिमेंट सिलिकॉन के साथ. ठीक है, तो क्या क्या सिमिलरिटीज शो करता है बोरोन सिलिकॉन के साथ. तो फर्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बोथ आर नॉन मेटल्स. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड है एलोट्रोपी, both exist in two allotropic forms, that is crystalline and amorphous. उसके बाद नेक्स्ट है इनका occurrence, तो वो बोथ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बोरेट्स या फिर सिलिकेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, डेंसिटी नियर अबाउट सेम है दोनों की. दोनों क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं. और किस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, बोथ फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स. ठीक है, दोनों के दोनों एस्टर फॉर्मेशन होती है. अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, +3H2 एस्टर बन जाते हैं. इसी टाइप से सिलिकॉन के हाइड्रोक्साइड की, सिलिकॉन किसमें, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन, सिलिकॉन भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है. तो 4ROH, सेम एसिडिक मीडियम में आपकी रिएक्शन हो रही है. तो क्या हो गया, SiOR4 +4H2. क्लियर है. इसी टाइप से दोनों के दोनों हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे कि BCl3 और उसका जो हैलाइड होगा SiCl4, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन पे ये बनाएगा आपका ऑर्थोबोरिक एसिड +3HCl, और सिलिकॉन बनाएगा सिलिसिक एसिड H4SiO4 +HCl, सिलिसिक. क्लियर है. नेक्स्ट जो फ्लोराइड्स होते हैं BF3 और SiF4, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ऑर्थोबोरिक एसिड और सिलिसिक एसिड बनाएंगे. ठीक है, अब बोरेन के स्पेसिफिकली कुछ कंपाउंड करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो फर्स्ट है उसमें डाइबोरेन. क्या फॉर्मूला है डाइबोरेन का, B2H6, जिसमें 2 आपकी BH3 यूनिट ज्वाइन होती हैं. तो फॉर्मेशन कैसे होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से. लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस
आयोडीन की रिएक्शन, डाइग्लाइम ये आपका सोलवेंट है, तो क्या बनेगा B2H6 प्लस 2NaI प्लस H, क्या है ये आपका डाइबोरेन। ठीक है। ए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या बन गया B2H6 प्लस 6HCl। ठीक है। बाकी सी टाइप की जितने भी बोरोन हैलाइड्स हैं, बोरोन क्लोराइड या बोरोन फ्लोराइड, इनकी रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करा रहे हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन देते हैं या लिथियम हाइड्राइड। ठीक है। सब रिएक्शन किस में हो रही है, ईथर सॉल्वेंट में। सब में क्या बन जाएगा आपका B2H6 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 और रेस्ट आपके क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत ही लार्ज स्केल पे डाइबोरेन का प्रोडक्शन करना हो तो बोरोन फ्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, 20 मिनट हाई टेम्परेचर पे। तो क्या हो गया B2H6 डाइबोरेन प्लस 6NaF। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं डाइबोरेन की। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, कलरलेस गैस। कलरलेस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये विद अ फाउल स्मेल। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो कितने पे है आपके, लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो हायर बोरेन्स हैं उनमें डिकम्पोज हो जाएगा। B5H9 B5H11 B6H10। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम B2H6 प्लस 3O2, तो क्या बन जाएगा ये आपका, बर्न्ट होता है ऑक्सीजन में, बोरोन ऑक्साइड बनेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है -2165 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बोरेन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा B2H6 प्लस प्लस 6H2, ये गैस आ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कली मेटल के साथ, जैसे मान लो रिएक्शन हो रही है +2KOH +2H2, तो क्या बनेगा 2KBO2 प्लस 6H2। क्या है ये, पोटेशियम मेटाबोरेट। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी डाइबोरेन की। तो देखो, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है इनको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट है उनको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोल देते हैं।
तो B2H6 में क्या है आपकी 4 तो टर्मिनल हाइड्रोजन है और 2 कैसी है आपकी ब्रिज हाइड्रोजन है। क्लियर है। अब देखो बोरोन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 2p1। क्लियर है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 1 1। क्लियर है। तो ये तो एक हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। ये भी दूसरा बोरोन किसके साथ, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ, ये बोरोन का है तो 2 ये टर्मिनल के हो गए। तो टर्मिनल वाले बॉन्ड कैसे हैं आपके, एक बोरोन इन्वॉल्व हो रहा है और एक हाइड्रोजन टर्मिनल और बीच में बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा है, और ये सेंटर भी 2 है, एक सेंटर बोरोन एक हाइड्रोजन, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस टाइप के। ठीक है। तो 4 तो आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है। अब ब्रिज में क्या होगा, बोरोन के पास एक एटम है और दूसरा एक किसके पास है, हाइड्रोजन Hb ब्रिज के साथ। ठीक है। तो देखो एक सेंटर ये बोरोन, एक ये Hb और एक ये वाला बोरोन, और ये बोरोन किसके साथ हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, जो एक हाइड्रोजन है इस Hb के साथ। तो इस पूरे ओवरऑल में क्या है, 3 सेंटर B Hb B, तो ये क्या है 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, ये बोरोन का दूसरे Hb से ज्वाइन है तो वहां काउंट होगा, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। तो इस टाइप के कितने बॉन्ड है आपके 2, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिक नेम है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है डाइबोरेन की, जिसमें बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए देखो जो BH3 है आपका, इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ब्रिज की फॉर्म में B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, जिसमें ब्रिज हाइड्रोजन ज्वाइन होते हैं। और जो आपका बोरोन होता है वो कैसा हाइब्रिडाइज है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज। जो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है आपकी, sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये था डाइबोरेन, नेक्स्ट बोरेन का कंपाउंड है बोराजिन, बोराजिन। ठीक है, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते थे, इनऑर्गेनिक बेंजीन। रीजन क्या है इसका, जो बोराजिन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू बेंजीन है। कैसे, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, 6 कार्बन एटम होते हैं, हर कार्बन एटम किससे ज्वाइन है, हाइड्रोजन के साथ, और अल्टरनेट क्या है आपके, डबल और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट किसका स्ट्रक्चर है, बोराजिन का, बस अल्टरनेट कार्बन की जगह अल्टरनेट क्या होते हैं आपके, बोरोन फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिर बोरोन, बोरोन और फिर नाइट्रोजन, और हर बोरोन एक हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट है। क्लियर है, और वैसे ही अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। तो क्या फॉर्मूला हो गया बोराजिन का, ये फॉर्मूला है आपका B3N3H6। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर होगा ये, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, डाइबोरेन से ही बनेगा B2H6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन गया आपका 2B3N3H प्लस 12H। ठीक है, एक तो ये मेथड है। नेक्स्ट
सब्स्टिट्यूटेड बोराजिन भी बनते हैं अगर हैलाइड की रिएक्शन, बोरोन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हो आप, वन 150 डिग्री सेल्सियस, B3N3H3 तीन हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका ट्राई क्लोरोबोराजिन +9 HCl, ये बाई प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करा लूं NaBH4 या LiAlBH4 या फिर सोडियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, बोराजिन मिल जाएगा हमें, B3N3H6। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो कलरलेस लिक्विड होता है ये, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट -57 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर में किससे रिजेंबल होता है, बेंजीन से रिजेंबल होता है टोटली। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं, तो फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में बोराजिन की रिएक्शन वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा BHOH NH2 होल थ्राइस। ठीक है, और अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो तो BOH NH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट करते हैं बोराजिन को, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट टू नेप्थलीन या डाइफिनाइल के इक्विवेलेंट होती है, जिन्हें इनऑर्गेनिक नेप्थलीन या इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल भी बोल देते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर हीट कर रहे हो आप, तो क्या बनेगा, नेप्थलीन के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, सब पे आपका हाइड्रोजन, और बॉन्ड कैसे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ, तो ये क्या है आपकी इनऑर्गेनिक नेप्थलीन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या बन सकता है, एक तो ये, सेकंड क्या प्रोडक्ट बन सकता है, इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल। ठीक है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, ये क्या, इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी रिएक्शन HCl के साथ, तो क्या बना B3N3HCl।
NaBH4 के साथ करोगे तो B3N3H12। ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो ये थी आपकी बोराजिन की। स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन में क्या था आपका, सिंपल बेंजीन की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर थी, और जैसे कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसी तरीके से यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन है वो भी कैसे हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन, तो किस टाइप के ट्राई हैलाइड बनते हैं, BX3 टाइप के आपके। ठीक है, इसमें जो बोरोन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितने भी ट्राई हैलाइड होते हैं वो सारे आपके मोनोमेरिक ही बनते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं आपके। ठीक है, तो बोरोन ट्राई ब्रोमाइड वोलेटाइल लिक्विड होता है, और Bi3 जो आयोडाइड का है, बोरोन ट्राई आयोडाइड, वो सॉलिड होता है, और BF3 BCl3 क्या होते हैं आपके गैसेस होते हैं। BF3 BCl3 ये कैसे होते हैं गैसेस। बोरोन ब्रोमाइड ट्राई ब्रोमाइड कैसा होता है लिक्विड, और आयोडाइड कैसा होता है सॉलिड। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट होती है। कुछ इनके सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो देख B2O2 बोरोन ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम, क्या बना, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस 2BF3। ठीक है, ये आपकी एक रिएक्शन है। नेक्स्ट लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, C6H5N2BF4। ये क्या है आपका डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। इसकी रिएक्शन जैसे हीट करोगे डिकम्पोज होगा C6H5F फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF। क्लियर है? जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिएक्शन इनकी कैसे होती है। तो BF3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बोरिक एसिड बनेगा H3BO3 प्लस 3H। ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया आपका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है BF3, बोरोन क्या होता है आपका S2P1 होती है, 2S2 2P1, 2 इलेक्ट्रॉन P में एक ही है आपका। ये क्या है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन, दिस वन ऑल्सो फ्लोरीन, तो ये क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और स्ट्रक्चर कैसी है ट्राइगोनल प्लेनर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो वैलेंस शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही है। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए कितने 8, तो देयरफॉर BF3 या ऑल जो हैलाइड्स हैं वो कैसे हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहीं से अब नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरोन। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं लुईस एसिड।
ठीक है। तो या फिर एज लुईस एसिड की कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, और यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो देखो अभी BF3 BCl3 BBr3, ठीक है। तो इनमें क्या होता है अभी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बाद क्लोरीन है, ये है। तो बोरोन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्लोरीन। तो आप बोलोगे कि मैडम जो ल्यूइस एसिडिटी है वो कैसे होनी चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा और इसकी, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये गलत है। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, BBr3 BI3। तो ये सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, फिर इसकी। रीजन क्या होता है, देखो जो बोरोन फ्लोराइड है आपका, ये स्ट्रक्चर थी उसकी ट्राइगोनल प्लेनर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है। और बोरोन क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2 2p1। फ्लोरीन की क्या है आपकी, 2s2 2p5, ठीक है। तो तीन तो आपके सिंपल बॉन्ड बन गए, 1 2, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। फर्दर ये वाला एक ऑर्बिटल वेकेंट है बोरोन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कहाँ से, जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो टेंडेंसी है ना, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो 2p से इलेक्ट्रॉन, जो 2p फिल्ड है फ्लोरीन का, उससे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p जो वेकेंट है आपका बोरोन का। तो दोनों 2p है, n की वैल्यू सेम है। या यहीं पे अगर क्लोरीन आ जाए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3p से जा रहा है, वो भी नियर अबाउट सेम है, n इज इक्वल टू 2 और 3। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है आपका, ठीक है। एक बार यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे इस पे दिखाओगे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बोरोन को, और जो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहीं पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसी में स्टेबलाइज हो गया, फर्दर और किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा BBr3 या BI3 आता है, तो इनके केस में क्या होता है, जो फ्लोरीन का तो वही रहता है आपका 2p, सॉरी बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल 2p ही रहता है, लेकिन ब्रोमीन में क्या हो जाता है, वो फिर 4p से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आयोडाइड में किस पे जा रहा है, 5p से। तो एनर्जी बहुत डिफरेंट है इन ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा। और ये जो आ रहे हैं ना, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको बैक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो लुईस कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो एक्चुअल ऑर्डर है रिलेटिव स्ट्रेंथ का वो ये आएगा, ब्रोमीन आयोडाइड सबसे ज्यादा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के हैलाइड देखते हैं, हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो किस टाइप के बनाएगा, AX3 इसी टाइप के बनाएगा सारे। बनते कैसे हैं देखो, सिंपल, वैसे ही ऑक्साइड की रिएक्शन HF के साथ कर दो, हाई टेम्परेचर पे होता है, तो क्या बन गया आपका 2AlF3 प्लस 3H2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, सिंपल आप एल्यूमिनियम मेटल पे Cl2 ड्राई, ड्राई स्टीम ऑफ या वेपर फॉर्म में क्लोरीन गैस डाल दो तो भी आपका AlCl3 बनेगा, ठीक है। या सिंपल एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, तो भी क्या बन रहा है आपका 2AlCl3 प्लस 3H2। क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा फ्यूम्स मॉइस्ट एयर के साथ बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत वोलेटाइल होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसकी कैसी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट थोड़ा सा। तो Al की तो कैसी थी, सिंपल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपकी AlCl3 की,
दो AlCl3 मिलके कैसी बना रहे हैं, ये आपकी डाइमेरिक स्ट्रक्चर। तो डाइमर कैसे होगा, AlCl AlCl और ये Cl, जैसे डाइबोरेन की स्ट्रक्चर थी ना वैसे। ये कैसे हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को कौन दे रहा है, क्लोरीन दे रहा है। तो ये कैसी है, ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 होल ट्वाइस, डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो कहाँ कहाँ मोनोमर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ कहाँ, ये क्या है आपका मोनोमर, कैसा है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो देखो अभी जितने भी आपके नॉन पोलर सोलवेंट प्लस एज वेल एज इन वेपर स्टेट और प्लस एट लो टेम्परेचर कहाँ तक, 400 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये ब्रिज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, मतलब डाइमर की फॉर्म में। ठीक है, और जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर मतलब मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो ये कुछ आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर थे ट्राई हैलाइड का। यहाँ पे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश होता है। कुछ डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।